साइंस 10.1 सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 से 2019 तक आए थे। तो हम पहले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्लास नंबर 8 तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्लास नंबर 9 में हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में। तो हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन हमारे पास है पहला पार्ट, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो उस लॉ का नाम भी हमें बताना है जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सजेस्ट करता है। और साथ में हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है और है, या तो आप ये क्वेश्चन बनाइए जो अभी मैंने पढ़ा, या दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हमें समझाना है क्या होता है, एग्जाम्पल देना है, और ऑल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन भी देना है। और ये क्वेश्चन इसी साल 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा जो मास होता है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। तो मास कभी भी क्रिएट नहीं हम लोग कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ ये बताता है, तो लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है। तो ये कुछ केमिकल लॉज होते हैं। क्लास 11th में जब आप जाइएगा तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसी में आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में कुछ लॉस पढ़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, इसके कारण ही हम लोग ये सजेस्ट करता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जिंक है और जिंक है, सोडियम है, इनका कुछ मास होगा तो केमिकल रिएक्शन में ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ठीक है। मास इक्वल होगा, ठीक है। मास इक्वल होगा तो एटम का मास होता है, मतलब उनके एटम्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम के अनुसार भी आप देख सकते हैं कितना लिखने पे कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। और कौन ये सजेस्ट करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। वो क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग एक बार बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास Zn है, उसके बाद हमारे पास H3PO4 है, उसके बाद हमारे पास क्या है ZnPO4 है ना, O कैपिटल, PO4 होल ट्वाइस, वैलेंसी 2 तो होल ट्वाइस आ जाएगा, PO4 3 तो होल यहाँ पर क्रिस क्रॉस में 3 आ जाएगा, और उसके पास H2, उसके बाद हमारे पास H2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एक बार बैलेंस करके इसको देखते हैं। तो कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग Zn को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ अकेला है तो ये 3 बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए PO4 को आप 1 मान सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ भी PO4 है, यहाँ भी PO4 है। तो ऐसे जो हमारे पास होते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन, ये हो गया, तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। SO4 यहाँ, SO4 यहाँ, NO3 यहाँ, NO3 यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ। पर अगर यहाँ PO4 होता पर यहाँ पर P और O टूट के कुछ और बना रहे होते तो हम लोग 1 नहीं मानते, अलग अलग मानते। पर ये PO4 को हम लोग अभी 1 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी PO4, यहाँ भी PO4 और कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं PO4 2 बार है, और यहाँ पर अगर PO4 को हम लोग माने 1 तो ये 1 ही बार है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास अब हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 जार 6, और यहाँ पर सिर्फ 2 बार है, तो 3 2 जार 6। एक बार हम लोग फिर से कंफर्म हो जाते हैं। 3 जिंक, यहाँ पर 1 बार PO4, और यहाँ पर 2 बार है तो 2 से इंटू किया था, 2 बार PO4, बचा हाइड्रोजन, 3 2 जार 6 एंड 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ओके। एक बार देख लेते हैं 3Zn + 2 + Zn, ओके। यहाँ पर आप नीचे बैलेंस भी चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिसमें PPT प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखना ही है, साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा है give its example and also express the reaction that occurs in the form of a balanced chemical equation। तो chemical equation तो लिखना ही है, पहले थोड़ा एग्जाम्पल देना है। मतलब यहाँ पर हम लोग
स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हम लोग बेरियम सल्फेट वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, when sodium sulfate solution is added to the barium chloride solution, a white precipitate of barium sulfate is formed। ठीक है, यहाँ तक 1 मार्क्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मार्क्स। ठीक है, तो जनरली अगर आपको फिजिकल स्टेट का ध्यान है तो आप फिजिकल स्टेट भी लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे Na2SO4 एक्वस हो गया हमारा, फिर BaCl2 एक्वस, BaSO4 प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड है तो ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, और NaCl एक्वस, तो बैलेंस करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं सब में हीट और लाइट निकलता है, और रीजन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सब में हीट और लाइट हमेशा निकलता है, ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, किसी में हीट निकल सकता है, किसी में नहीं निकल सकता है लाइट। ठीक है, और रीजन में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। तो ये बिल्कुल से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर हमारा जो एसर्शन है वो गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं लाइट भी निकले, हीट भी सिर्फ रिलीज हो सकती है। और रीज़न जो हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, ये हमारा रीज़न सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन 2025 में ही 2 मार्क्स का पूछा गया है। नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, स्टेट वेदर द रिएक्शन दैट अकर्स इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है वो मटेरियल होता है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, और जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। साथ में द रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, सनलाइट हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। द रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी और सनलाइट फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। अगला हमारे पास है द वैल्यूज ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस 2, वैलेंसी इधर इसका 1 होता है। ये हमारे पास A है, इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लास 11th में जो मोल कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला हमारे पास है हीट, तो हीट को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HEAT, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं HEAT। उसके बाद हमारे पास लेड ऑक्साइड है ना, इसको आप लेड बोलिएगा, है ना, लीड नहीं, लेड। लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड, ये B हो गया इसका कोएफिशिएंट। और यहाँ पर हमारे पास CnO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। तो फिर से 2025 1 मार्क का है, तो हम लोग पहले खुद इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग NO3 को एक ग्रुप नहीं मानेंगे, जैसे हमने यहाँ पर PO4 को माना था, क्योंकि यहाँ भी PO4 था, पर यहाँ NO3 टूट चुका है, यहाँ NO2 है और फिर O2 O2 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो NO3 को एक नहीं मानेंगे, तो अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पर है। तो पहले हम लोग नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर देते हैं। तो इसको पहले फिर से लिख देते हैं अच्छे से। तो ये हमारे पास NO3 होल ट्वाइस है, और यहाँ पर हमारे पास PbO है, और यहाँ पर हमारे पास NO2 है, और यहाँ पर हमारे पास O2। ये सब कुछ जनरल रिएक्शन, ये आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखनी चाहिए कैसे इसको बैलेंस किया गया है। डायरेक्ट आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 बार है, तो यहाँ पर एक ही बार है, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं। अब उसके बाद PB तो अभी बैलेंस है, पर ऑक्सीजन में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन हमारे पास 6 बार है, यहाँ कितनी बार है, तो 2 और 2, यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया, और तो यहाँ पर 6 है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो देखिए 1 और 2 इंटू 2 4 और 6, सॉरी 2, तो 4 + 2 6 + 1 7, देखिए यहाँ 7 है। अब यहाँ पर 6 और 7 को कैसे हम लोग बैलेंस करें, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे यहाँ तो ये 12 हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स करेंगे ये 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 को 14 कैसे लाएंगे, क्योंकि 14 तो 6 का मल्टीपल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 2 = 4 + 2, ठीक है, और यहाँ पर 6 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इवन हो गया, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया, लेकिन यहाँ भी 8 तो आएगा नहीं, 6 2 = 12 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेड 2 है, तो एक बार इसको 2 से इंटू करते हैं।
ठीक है। तो अब थोड़ा बैलेंस हट जाएगा, तो हम लोग फिर से देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया और यहाँ पर लेड 2, ओके। अब नाइट्रोजन कितना हो गया, तो 2 2 ज़ा मतलब 2 हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो नाइट्रोजन 4 हो गया और नाइट्रोजन सिर्फ यहीं पर है, तो यहाँ पर आप 4 कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपका कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2। जनरली जब अलग एक एलिमेंट कई जगह रहता है तो हम लोग उसको अलग अलग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं करते हैं। और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और 2, तो 8 10 12 है ना, एक साथ भी कर सकते हैं पर अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन दोनों को ऑक्सीजन को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी और को। तो देखिए यहाँ भी 12 आ गया। तो ऐसे करके आप खुद भी थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं कैसे हुआ होगा, वरना ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उसके डायरेक्ट हमें ध्यान नहीं होते कि यहाँ पर 2 से इंटू करने से बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद बस हमें कंपेयर करना है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न हो जाता है ग्रे इन सनलाइट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना चैप्टर का। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और 2025 में पूछा गया 1 मार्क्स का एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। तो ये बिल्कुल सही रीजन है। वो ग्रे क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट रंग का होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होता है जो ग्रे रंग का होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन था सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है, बिल्कुल सही। क्यों होता है, तो रीजन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस इन सनलाइट। तो इसी के साथ हमने अपनी ये क्लास पूरी की। अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 10 करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग और भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आए हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। 41 का यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, या फिर अब ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 2025 3 मार्क्स, इसमें चॉइस है। क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ 3 पार्ट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड है, ये क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इसकी जगह पहले वाले की जगह। डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। पहला का, वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल reaction. Law of conservation of mass suggests the balancing of a chemical equation. और ये स्टेट क्या करता है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अपने अनुसार आप लैंग्वेज में देख सकते हैं। ये हमने बैलेंस यहाँ कर दिया, बैलेंस्ड लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है, एनी रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 1 मार्क यहाँ तक। एग्जाम्पल में पहले लैंग्वेज भी लिख देंगे और बाद में केमिकल इक्वेशन भी दे देंगे। When sodium sulfate solution is added to the barium chloride solution, a white precipitate of barium sulfate is formed. ये 1 हो गया मार्क्स। उसके बाद केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस करके लिख दीजिएगा, या कोई और एग्जांपल भी मार्किंग स्कीम में लिखा था, कोई और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, और आप फिजिकल स्टेट भी डाल सकते हैं अगर आपको ध्यान हो। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और रीजन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट और लाइट निकल भी सकते हैं, या फिर सिर्फ हीट भी निकल सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे में हीट एंड लाइट निकले। तो एसर्शन गलत हो गया, कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एसर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक फोटोग्राफी, स्टेट वेदर the reaction that occurs is exothermic or endothermic and give justification। 2025 2 मार्क्स का है। इसमें कुछ पार्ट है तो वो हमें ध्यान रखने, हम लोग हर सब पार्ट को आंसर करें। तो कंपाउंड यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं उसका। द रिएक्शन दैट अकर्स इज एंडोथर्मिक, इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे, एंडोथर्मिक। तो जो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक होता है, ऐसा क्यों, जस्टिफिकेशन, द रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, तो सनलाइट की एनर्जी वो रिक्वायर करता है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी ज़रूरी है ताकि वो रिएक्टेंट ब्रेक होके आप प्रोडक्ट बना सकें।
अगला हमारे पास है द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर, तो ये हो गया। सो वी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग, यहाँ पर मैंने गलती से O2 कर दिया था, O2 करके आप सॉल्व करिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जो आपके क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से उतारिएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसको चेंज हम लोग नहीं करते हैं, तो उसको अच्छे से आप लिखिएगा। तो यहाँ पर ये PbO है और NO2 है और O2 है। तो CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान भी रख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, तो ऐसे करके जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले 2 किया था यहाँ पर लिख के, तो फिर बैलेंस किया था तो बहुत दिक्कत आ रही थी, बैलेंस नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ध्यान रखा, तो क्वेश्चन में गलत ही क्वेश्चन मैंने उतारा था, यहाँ PbO करके फिर ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको जनरली याद ही रख सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मूला ही गलत उतारा था, फिर मैं 2 करके कर रहा था तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो दिक्कत क्या थी कि हमारा फॉर्मूला ही यहाँ गलत हो गया था, तो फिर आपको अगर ध्यान भी होगा तो भी आप फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, ठीक है। तो वैसे ये हो गया, फिर फेरस सल्फेट ऐसे करके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आप डायरेक्ट ध्यान ही रख सकते हैं, ठीक है। कुछ जब आप रीडिंग करिएगा तो वो ध्यान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तो ये हो गया इक्वेशन 2 मान लिया, 1 मान लिया, कंपेयर कर लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 2 2 4 और 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, फिर से सिल्वर क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉमन बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो एसर्शन हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। CBSE 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। तो ये सनलाइट है, ठीक है, Ag और Cl2, ठीक है, सिल्वर ग्रे और सिल्वर क्लोराइड ये वाइट होता है, आप चाहें तो फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आंसर आपको मार्क्स के अनुसार कितना लिखना है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 9 पूरा किया। क्लास नंबर 10 में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।